महाबली सिंह के साथ आप लोग बैठ के बातचीत किए तो इसमें कुछ बारून के विकास को लेकर ही बातचीत हुआ उसमें? कल हम लोग नीरज गुप्ता जी के लड़का के बर्थडे में हम लोग उनके आवास पर उपस्थित हुए हैं। माननीय सांसद महाबली बाबू भी उपस्थित थे और अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने कई एक बारून के विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चौधरी मोहल्ला में हम विवाह मंडप बनवा रहे हैं, तो मैंने उनका सराहना किया। अच्छी बात है, यह इलाका गरीबों का है और महाबली बाबू गरीब के पक्ष में बराबर रहे हैं। मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं वो, और शुरू से उनका इतिहास रहा है। और पहले भी वो सांसद थे तो यहाँ जो भी काम किए अच्छा काम किए थे। बुद्ध भवन वगैरह जो हर प्रखंड में उन्होंने बनवाया, उनका सराहनीय कार्य है। और हम लोगों ने भी एक दो डिमांड उनसे रखा है, जैसे अपने क्षेत्र के बारे में बाघा सोती नदी पर पुल बनाने के लिए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अपने स्तर से वही प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम लोग का महागठबंधन सब हम लोग एक हैं और आने वाला चुनाव में हम लोग महाबली बाबू को यहाँ से दोबारा हम लोग जिता कर भेजेंगे। मतलब जो 24 का चुनाव होने वाला है, आप लोग उसमें खुलकर महाबली जी के साथ हैं? बिल्कुल, एकदम, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और महाबली जी हम लोग के आदमी हैं, इसमें दो मत नहीं है। बैकवर्ड मिशन के आदमी हैं ये, और बराबर हम लोग के पक्ष में उन्होंने काम किया है। और आने वाला चुनाव में हम लोग उनको मदद करेंगे और यहाँ से जिताएंगे। बारून की जनता सर उनसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी हुई हैं, तो इसमें सर आप कितना उनको मतलब बोलिएगा कि तो जो बारून का विकास जो रुका हुआ है कुछ, उसको जल्द से जल्द किया जाए? जो भी बारून का विकास कार्य रुका हुआ है उसको मिलकर हम लोग सब पूरा करेंगे। और उन्होंने जो पार्लियामेंट में बराबर देश के राज्य के सवालों पर जैसे कि उन्होंने मुद्दा को उठाया है, वह काबिले तारीफ़ है। जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम को उन्होंने पार्लियामेंट में, कोई सांसद, मुझे उम्मीद नहीं था कि कोई इतना मजबूती से उठाया होगा। महाबली बाबू को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाने का कार्य किया। और सहारा इंडिया वाला जो था उसमें गरीबों का सबसे ज़्यादा पैसा है, तो उन्होंने इस मुद्दा को उठाया, वह उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। इससे पहले सर जब वो महाबली सिंह जी आए थे तो आपने 10 सूत्री मांग रखा था लिखित के स्वरूप में, तो क्या सर वो जो मांग है वो पूरा अब तक कितना हो पाया और नहीं हुआ, तो इसके लिए आपने कल क्या बात किया? हाँ, 10 सूत्री सरवन जी मांग रखे थे, जो लिखित के रूप में भी, अब आप सवाल करके भी उनसे मांग को पूरा किए थे, तो उन्हें आश्वासन दिवाए थे। मगर हमको एक काम तो झलक रहा है, जो गड्ढा रोड के बगल में था, और उस गड्ढा को वो बोले कि हम वहाँ पर जो है से कुछ सोलिंग लगाने के लिए, तो वो अविलंब देख रहे हैं कि कार्य हो रहा है, तो उन्होंने कार्य किए। और एक सवाल उन्होंने किए थे जो जनता के हक में बहुत बढ़िया है, जो ये सहारा इंडिया पर किए थे। आज गरीब जो है से कुछ पैसा उसमें रखा था और उसको पुनः वापस लौटाने के लिए जो सवाल दागे हैं वहाँ पर किए हैं, वो काबिले तारीफ़ है। इसको मैं अपने दल के ओर से उनको ट्रेन रुकवाने के लिए भी हम मांग किए थे, लेकिन अब तक ट्रेन रुक नहीं पा रही है। ट्रेन रुकवाने के लिए भी मांग किए थे, तो उन्होंने बोले कि कोरोना में कुछ ट्रेनें जो है से रद्द कर दिया गया था और पुनः जो है से इसको चालू करवाएंगे। तो उस पर कल भी बात विचार हुआ, तो उन्होंने बोले कि हम उसमें लगे हुए हैं। और ये देखे कि एनटीपीसी में एक ट्रेन नहीं रुकती थी, उसको भी लोकसभा में रोकवाने के लिए बहस किए थे। मतलब परिणाम बहुत जल्द आएंगे, काम चालू है? हाँ, काम चालू है और ये तो काम तो अच्छा कर रहे हैं जी। क्या 2024 में पुनः ये चुन कराएंगे? देखिए, 2024 में अगर महागठबंधन इनको टिकट देगा जी, तो हम लोग तन मन धन से जिताने के काम करेंगे। अगर महागठबंधन जिसको टिकट दे देवे, चाहे महाबली सिंह के दे देवे या और कैंडिडेट हैं उनको दे देवे, जो वहाँ सुप्रीमो लोग ने निर्णय देंगे उसको हम लोग जिताने के काम करेंगे। चलिए।